आइए दोस्तों, अब इस वक्त मैं ये चाहता हूं कि इस महफिल को थोड़ा सा कहकहाजार बनाया जाए, आपको हंसाया जाए, आपको गुदगुदाया जाए और एक तंज मजाह के कवि से मुलाकात का शरफ हासिल किया जाए। हाज़रीन, मुझे चार मिसरे मुजावर मालेगांवी साहब के याद आए कि यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, यूं 50-50 बोल के धंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया, लंगड़े के साथ मांगने अंधा लगा दिया। भैया का टकला देख के भाभी ने यूं कहा, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया, ये किसने मेरे चांद पे रंदा लगा दिया। दोस्तों, अजय प्रधान साहब बैठे हुए हैं। अजय प्रधान साहब को देखकर मुझे एक बात याद आई कि एक बार हम लोग मुशायरे में गए, वहां गनमैन बुला लिए गए। अब हुक्म हुआ कि गनमैन आगे आ जाएं। मैं फौरन अजय प्रधान साहब के पीछे छुप गया, क्योंकि जब गोली चले तो कभी मरे, नाजिम क्यों मरे। दोस्तों, इसी तरह जब अभी कारगिल का युद्ध हो रहा था, पूरे हिंदुस्तान में देशभक्ति फैली हुई थी। अब देशभक्ति बहुत फैली हुई थी तो अजय प्रधान साहब के अंदर भी फैल गई। अब देशभक्ति को उर्दू में हुब्बुल वतनी कहते हैं। अब ये अजय प्रधान साहब को मालूम नहीं थी, तो एक उर्दू के बड़े शायर अजय प्रधान साहब के पास आए और कहने लगे कि यार सैनिकों के लिए कविता देशभक्ति पर पढ़ने चलना है। अजय प्रधान साहब ने कहा चलो। वहां पहुंचे, मोहतरम शायर ने एक बुलंद आवाज में देशभक्ति पर, हुब्बुल वतनी पर बेहतरीन गजल सुनाई और सुनाकर खुद बैठ गए। अब देशभक्ति फैल गई, अब वो अजय प्रधान साहब के अंदर फैल गई। अब इन्होंने कहा कि देखिए मोहतरम, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो मोहतरम ने कहा देखिए, चुपचाप यहां से निकल चलो, यही ठीक है। अब अजय प्रधान साहब ने कहा मैं सच में देश के लिए कुछ करना चाहता हूं। तो मोहतरम ने कहा कि देखिए, अगर इतना ही आपको फिक्र है हिंदुस्तान की, अपने देश की, तो सेना में शामिल हो जाओ। तो अजय प्रधान साहब ने कहा सेना में तो शामिल हो जाए, लेकिन मुझे बंदूक चलाना नहीं आता। तो मोहतरम ने कहा इसमें क्या, बंदूक उठाई, घोड़ा दबाया, हो गया। कहीं ये सब बात तो ठीक है, लेकिन बंदूक की नली किस तरफ होती ये मुझे नहीं मालूम होता है। तो उस मोहतरम ने कहा कि देखिए, बंदूक की नली चाहे दुश्मन की तरफ हो, चाहे तुम्हारी तरफ हो, भला देशी का होना है। आइए दोस्तों, इसी माहौल में यहां से आजाद हैं, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें बेहतरीन कवि। पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलनों में जिसे बड़ी मोहब्बतों के साथ समाप्त किया जाता है, सुना जाता है। मैं गुजारिश कर रहा हूं मोहतरम अजय प्रधान साहब से कि वो बराए करम तशरीफ लाएं और हमारी इस महफिल को कहकहाजार बनाएं। बजाओ भाई, खुट ना बजाओ, बजा दो, एकदम से बजा दो एक बार। देखिए, जमील अख्तर साहब ने हमारे बारे में इतना कुछ बता दिया कि हमको कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, और हमारी फितरत भी नहीं है कि हम ऐसे वैसों के मुंह लगे। मैं बताता हूं, इन्होंने हमको बहुत पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन मैं किसी को कुछ कहता नहीं हूं। अभी 3 महीने पहले हमको एक कुत्ते ने काटा था। भाई साहब, विश्वास मानिए, मैं अस्पताल गया, 3 इंजेक्शन लगवा आया, लेकिन मैंने पलट के कुत्ते को नहीं काटा। अब ये कह रहे हैं हमारी खोपड़ी से पता नहीं इनको क्यों इतनी परेशानी है। इतनी परेशानी तो हमारी बीबी को नहीं है। अगर हमारी बीबी होते पता नहीं क्या कर देते। नहीं, परेशानी इसलिए है कि कनाते बची हुई सामियाना गायब है, तो परेशानी तो होगी, क्योंकि मौसम बारिश का चल रहा है। जमील अख्तर साहब, 4 मिसरे सुनिएगा, यहीं से मुशायरे को मुशायरा बनाइएगा। आप विश्वास मानिए, मैं बहुत टिकाऊ कवि हूं, बिल्कुल बाटा कंपनी का, आप समझिए, और पूरा मजा दूंगा। मजा ना आए तो पूरे पैसे वापस। सुनिएगा जमील अख्तर साहब, ये घोड़े रेस में दौड़े हैं तब बेदम हुए हैं। ये घोड़े रेस में दौड़े हैं तब बेदम हुए हैं। हमारे घाव दिल के सूख कर तब नम हुए हैं, और रहे हैं इश्क के मैदान के हम चैंपियन वर्षों। ये सिर के बाल यूं ही थोड़े कम हुए हैं। वाह 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 वाह। और सबसे बड़ी बात तो ये डायस, जमील अख्तर साहब सुनिएगा, चांदनी साहब रात में रुकेंगे, आप परेशान मत।
नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय एक बहुत नाजुक दौर चल रहा है, चोटी कटवा वाला। हमको तो कोई डर नहीं, लेकिन आप फिलहाल होशियार रहिए। और नौजवान नाजिम है, आजकल के नौजवानों में यही सबसे खराब बात है कि उनको ये लगता है कि हम बुजुर्ग होने की तरफ बढ़ रहे लोग अदनी दादा समझ रहे हैं। ये इनको लगता है कि जैसे हम लोग कभी जवाने नहीं रहे, हम लोग ऐसे इतने बड़े ही पैदा हुए हैं। जमील अख्तर साहब, हम लोग भी जवान थे और माशाअल्लाह बहुत कड़ियल जवान थे, समझिए नौजवान थे। चार मिसरे आपको देता हूं। जो कर रहे हो आज, जो कर रहे हो आज तुम वो कर चुके हैं। वाह। देखिए मजा आ जाए तो बिल्कुल तालियां खोलिएगा, हल्ला मचाइएगा कैसे भी, लेकिन बेदारी का सबूत दीजिएगा। जो कर रहे हो आज तुम वो कर चुके हैं हम, जो चल रहे हो चारा सारा चल चुके हैं हम। अच्छा है। जो कर रहे हो आज तुम वो कर रहे हैं हम, जो चल रहे हो चारा सारा चल चुके हैं हम। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था। देखिए भाई साहब मोबाइल पे लगे हुए हैं। ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, ये और बात है कि तब मोबाइल नहीं था, वरना जहां तुम मर रहे हो मर चुके हैं। अच्छा है, वाह। ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं था तो हम लोग मोहब्बतें नहीं करते थे। हमारे बुजुर्ग जानते हैं कि हम लोगों के जमाने में चिट्ठियां लिखी जाती थी। भाई साहब क्या खूब चिट्ठियां लिखी जाती थी। हम लोग बैठते थे चिट्ठी लिखने, कलेजा निकाल के रख देते थे चिट्ठी में, आंसू गिरते रहते थे, स्याही फैलती रहती थी। चार मिसरे सुनिएगा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो अपने जमाने की चार मिसरे पढ़ दूं, इजाजत है? सुनिएगा कि हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है। हाँ, हंसी गुलाब में है। देखिए अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता हूं कहां से बिगड़े हैं हम। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है, हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। हंसी गुलाब जो अब छुप चुका नकाब में है, मगर फिर भी वो आता रहता मेरे ख्वाब में है। वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, ऐसे चिट्ठियां आती थी। वो पहला खत, और आखिरी मिसरे पे हाथ खोलिएगा, वो पहला खत जो वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, वो पहला खत जो उसने छत पे मेरी फेंका था, अब भी महफूज मेरी 10th की किताब में है। अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अजय प्रधान साहब का भाई, वाह वाह। और भाई साहब ऐसा नहीं कि हमने भी उसको चिट्ठी लिखी बाकायदा उसको दी भी, लेकिन उस समय चिट्ठी पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे। हमारे मोहल्ले में तो एक ही आदमी था और पूरे गांव की चिट्ठियां पढ़ता था, और बदकिस्मती से उस लड़की का बाप था। मेरी चिट्ठी भी उसने पढ़ी। उसके बाद हमारा क्या असर हुआ भाई साहब, अब भी पुरवैया चलती है तो तमाम जगह दर्द होता है। लेकिन मैं बताना जरूर चाहूंगा कि उस चिट्ठी में मैंने क्या लिखा था। 4 मिसरे आज तक रखता हूं। इस तरह के मिसरे आज तक किसी भी कवि ने, किसी भी शायर ने नहीं लिखे भाई साहब। एक कवि ने लिखने की कोशिश की थी, मर गया, और जब से लिखा मैंने तब से तबीयत हमारी भी बहुत अच्छी नहीं चल रही है। 4 मिसरे सुनिएगा, बिल्कुल नए तरह के मिसरे हैं। नौजवानों से विशेष रूप से गुजारिश है कि एक एक हाथ खुले कि फासले जो बीच के हैं पाट लेना चाहता हूं। फासले जो बीच के हैं, दास का भी ध्यान चाहता हूं कि फासले जो बीच के हैं पाट लेना चाहता हूं। फासले जो बीच के हैं पाट लेना चाहता हूं, और आपके दुख दर्द सारे बांट लेना चाहता हूं। फासले जो बीच के हैं पाट लेना चाहता हूं, आपके दुख दर्द सारे बांट लेना चाहता हूं। आपके चेहरे पे तिल जैसा रहूं मैं। चाहता हूं आपके चेहरे पे तिल जैसा रहूं मैं। वास्तव में चांद पर मैं प्लाट लेना चाहता हूं। वाह 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 वाह। वास्तव में चांद पर मैं प्लाट लेना चाहता हूं, और वहां तक पहुंचाता हूं जिसके लिए मैं आया हूं और जिसके लिए आप लोग बेकरार हैं। 4 मिसरे और सुनिएगा कि राजनीति में टुटपुंजिए भी तिल को करके ताड़ खड़े हैं।
राजनीति में टुटपुंजिए, राजनीति में टुटपुंजिए भी तिलकों करके ताड़ खड़े हैं। कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं। कलियों के भी आजू बाजू भंवरे किए जुगाड़ खड़े हैं। और सारी फसल हो गई चौपट। बात बिल्कुल सच्ची हो तो एक एक हाथ खुले कि सारी फसल हो गई चौपट। गली मोहल्ले गंधाते हैं। सारी फसल हो गई चौपट, गली मोहल्ले गंधाते हैं। और खेतों गलियों चौराहों में योगी जी के साण। अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। गली मोहल्लों चौराहों पर योगी जी के साण खड़े हैं। और अभी हमारे छोटे भाई ने बाबाओं की बात की, आप लोगों को वहां तक ले जाना चाहता हूं कि जो चंगुल से बचा रही गवा समझो बड़ा सिकंदर है। अच्छा है, वाह। जो चंगुल से बचा रही गवा समझो बड़ा सिकंदर है। और जितना रंगा सियार रहा है वो सारा जेल के अंदर है। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह। जो चंगुल से बचा रही गवा समझो बड़ा सिकंदर है। जितना रंगा सियार रहा है वो सारा जेल के अंदर है। रामपाल और आसाराम पहुंच गए राम रहीमो अब। रामपाल और आसाराम पहुंच गए राम रहीमो अब। हमका लागे आगे बाबा रामदेव का नंबर। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। हमका लागे। अरे फिर पढ़िए, देखिए हमारे कुछ भाई हैं, परवेज भाई, आलम साहब फरमाइश कर रहे हैं दोबारा पढ़ने की। दरअसल कुछ लोग हैं उनके एक बार समझ में नहीं आता है। सुनिएगा भाई साहब, इसी बेदारी के साथ सुनिएगा कि जो चंगुल से बचा रही गवा, जो चंगुल से बचा रही गवा समझो बड़ा सिकंदर है। जो चंगुल से बचा रही गवा समझो बड़ा सिकंदर है। जितना रंगा सियार रहा है वो सारा जेल के अंदर है। रामपाल और आसाराम पहुंच गए राम रहीमो अब। रामपाल और आसाराम पहुंच गए राम रहीमो अब। और हम कह लगे आगे बाबा रामदेव का। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। चार मिसरे और पढ़ता हूं, सुनिएगा कि हमसे कहा थे ढके रहो। बिना किसी का नाम लिए पढ़ता हूं, आप लोग खुद समझ जाएंगे कि मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। हमसे कहा थे ढके रहो। हमसे कहा थे ढके रहो मुल्क। हमसे कहा थे ढके रहो खुद कुकरन से नचुआवत है। हमसे कहा थे ढके रहो खुद कुकरन से नचुआवत है। और अपन मेहरिया छाड़े हैं, हमका कानून बताओ। बहुत अच्छा है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अजय प्रधान साहब भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह। देखिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। हम ते कहा कि ढके रहो खुद कुकरन ते नचुआवत हैं। हम ते कहा कि ढके रहो खुद कुकरन ते नचुआवत हैं। अपन मेहरिया छाड़े हैं, हमका कानून बतावत हैं। और दो मिसरे और सुनिएगा कि ऊपर मोदी नीचे योगी। अरे वाह, ऊपर मोदी नीचे योगी एक जैसे भेष। ऊपर मोदी नीचे योगी एक जैसे भेष। एक साण सब देश चल रहा, दूसरा साण प्रदेश। वाह वाह, एक साण सब देश चल रहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक साण सब देश चल रहा। वाह 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 वाह। चलिएगा, दो चार मिसरे और बादनी माँ साहब बैठे हुए हैं, थोड़ा गंभीर मिसरे पढ़ देता हूं, लेकिन आज की समस्या से जुड़े हुए हैं, जिससे आप लोग समझ जाएं कि कुछ मतलब अच्छा भी लिख लेते हैं। सुनिएगा, दो समस्याएं अभी आई, एक गोरखपुर के अस्पताल से और एक हफ्ते में हमारी 2 ट्रेनें लड़ी। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा संजीदगी के साथ। भले पंक्तियां संजीदा है, लेकिन संजीदगी के साथ मत सुनिएगा। सुनिएगा कि चलना है तो पांवों में पवन बांध के चलो। पवन माने हवा।
चलना है तो पांवों में पवन बांध के चलो, चलना है तो पांवों में पवन बांध के चलो, और अस्पताल ऑक्सीजन बांध के चलो। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। चलना है तो पांवों में पवन बांध के चलो, और अस्पताल ऑक्सीजन बांध के चलो। चलना ही जिंदगी है, चलना ही जिंदगी है, मेलों ठेलों में चलो। चलना ही जिंदगी है, मेलों ठेलों में चलो, पर रेलों में चलो तो कफन बांध के बहुत चलो। अच्छा है भाई। पर रेलों में चलो तो कफन। बहुत अच्छा है भाई। और जब कोई आदमी खुद खुदा बनने लगता है तो निश्चित है उस पर खुदा का कहर नाजिल होता है। 4 मिसरे फिर पढ़ता हूं बिना किसी का नाम लिए, और ये आखिरी विदाई के 4 मिसरे हैं, आखिरी मिसरे पढ़ता हूं। अच्छे लगे तो आप लोग बिल्कुल तालियों से मेरी विदाई कीजिएगा कि करे हड़ताल बारिश खेत डरकर सूख जाएंगे। करे हड़ताल बारिश खेत डरकर सूख जाएंगे, करे हड़ताल बारिश खेत डरकर सूख जाएंगे, हवा आहें भरेगी पेड़ गिरकर सूख जाएंगे। बहुत अच्छा है भाई, वाह। करे हड़ताल बारिश खेत, एक आदमी परेशान है मात्र 3 सालों में, तब मैंने 4 मिसरे लिखे हैं कि करे हड़ताल बारिश खेत डरकर सूख जाएंगे, करे हड़ताल बारिश खेत डरकर सूख जाएंगे, हवा आहें भरेगी पेड़ गिरकर सूख जाएंगे। कभी मजलूम बेकस की न लेना है जीवन में, कभी मजलूम बेकस की न लेना है जीवन में, मछलियां बद्दुआ देंगी समंदर सूख। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आदरणीय अजय प्रधान साहब। दोस्तों, अजय प्रधान साहब ने आप हजरात को हंसने पर आमादा किया, आप हजरात को कहे लगाने पर मजबूर किया। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं आप हजरात की तरफ से। दोस्तों,